चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले एमसीक्यू की जितनी भी वीडियो आई हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएंगी। वीडियो इम्पोर्टेंट है इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निस है ऑप्शन ए ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में सभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ऑप्शन बी द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। वह फिजिकल स्पेस जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है। ऑप्शन सी द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव। टेम्परेचर की वह रेंज जो ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन डी द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। ऑर्गेनिज्म द्वारा निभाया गया फंक्शनल रोल जहाँ वह रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेटेलिटी रिफर्स टू। ऑप्शन ए डेथ रेट, ऑप्शन बी बर्थ रेट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लीविंग द हैबिटाट, ऑप्शन डी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग द हैबिटाट। नेटेलिटी रिफर्स टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बर्थ रेट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लीविंग द हैबिटाट इसे बोलते हैं ई माइग्रेशन, EMIGRATION। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग द हैबिटाट, हैबिटाट में आने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या इसे बोलते हैं इमाइग्रेशन, IMMIGRATION। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। एसिम्प्टोट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में ऑब्टेन होता है कब। ऑप्शन ए द वैल्यू ऑफ आर अप्रोच जीरो, आर की वैल्यू जीरो के बराबर हो। ऑप्शन बी के इजक्वल टू एन, के एन के बराबर हो। ऑप्शन सी के इज़ ग्रेटर देन एन, ऑप्शन डी के इज़ लेस देन एन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी के इज़ इक्वल टू एन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पॉपुलेशन शोज ग्रोथ इन स्पेसिफिक पैटर्न्स विथ टाइम। पॉपुलेशन टाइम के साथ ग्रोथ शो करती है जिसे जो टू टाइप से दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए पॉइंट फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इसे बोलते हैं चरघातांकीय वृद्धि। इसमें रिसोर्स अनलिमिटेड होती हैं। पॉइंट टू, लॉजिस्टिक ग्रोथ। सेकंड कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है जिसमें रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स लिमिटेड है इसीलिए इंडिविजुअल्स के बीच कंपटीशन होता है और इनमें जो सबसे फिटेस्ट होता है इंडिविजुअल वो सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ये ग्रोथ कर्व है। ये वाला ग्रोथ कर्व ए ज्योमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है जो जे शेप का होता है। इसमें रिसोर्स अनलिमिटेड होती हैं। ये वाला ग्रोथ कर्व बी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है जो एस शेप या सिग्मॉइड होता है। के कैरिंग कैपेसिटी होता है, एन पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स ए इंडिकेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप्ड कर्व होता है, बी इंडिकेट लॉजिस्टिक ग्रोथ सिग्मॉइड कर्व होता है, के इंडिकेट कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी, अ गिवन हैबिटाट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, इट इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन से एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है मेडिकल साइंस में? ऑप्शन ए कॉमेंसिलिज्म, ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी पैरासिटिज्म, ऑप्शन डी एमेंसिलिज्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एमेंसिलिज्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एमेंसिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजी आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए हेमेंसिलिज्म, ऑप्शन बी फंजिस्टेसिस, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट माइकोराइजी एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। माइकोराइजी फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच का एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए डी एन बाई डी टी बराबर आर एन, ऑप्शन बी आर बराबर बी माइनस डी, ऑप्शन सी एन प्लस टी प्लस वन बराबर एन टी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, या बी बर्थ रेट, आई माइग्रेशन, डी डेथ रेट, ई माइग्रेशन। डी ऑप्शन डी डी एन बाई डी टी बराबर आर एन ब्रैकेट में वन माइनस एन बाई के, या एन माइनस एन या के माइनस एन बाई के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डी एन बाई डी टी बराबर आर एन। अगर यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पूछा जाता तो इसका आंसर होता है डी एन बाई डी टी बराबर आर एन ब्रैकेट में वन माइनस एन बाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थमेटिक ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। अर्थमेटिक ग्रोथ में सभी इंक्लूड्स हैं एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ कांस्टेंट होती है। ऑप्शन बी इट कैन बी एक्स एम्पलीफाइड बाय अ रूट एलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। इसका एक कांस्टेंट रेट पर रूट एलोंगेशन द्वारा उदाहरण दिया जा सकता है। ऑप्शन सी मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी। ऑप्शन डी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स शेप इज सिग्मॉइड। इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप सिग्मॉइड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंटर स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अनफेवरेबल कंडीशन में सस्पेंडेड या निलंबित विकास की स्टेज में एंटर करता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑप्शन बी हायर प्लांट्स, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी जूप्लैंक्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जूप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, refer the given flow chart. Individuals, population x, identify x and select the correct option. इसमें x को पहचानना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट इन ऑप्शंस में से इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन से क्या बन सकता है? ऑप्शन ए कम्युनिटीज़, ऑप्शन बी बायोस्फीयर्स, ऑप्शन सी बायोम्स, ऑप्शन डी स्पीसीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कम्युनिटी। इंडिविजुअल्स से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज। इकोलॉजिकल हायरार्की की बेसिक यूनिट है। ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी इंडिविजुअल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज।
साइंस की वह ब्रांच जो ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन का अध्ययन करती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी इथोलॉजी, ऑप्शन डी एटियोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, different biomes are formed due to annual variation in blank over the earth's surface। विभिन्न बायोम पृथ्वी की सतह पर ब्लैंक में एनुअल वेरिएशन के कारण बनते हैं। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन सी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द की एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन differences in environmental conditions of different habitat includes। डिफरेंट हैबिटाट्स की इन्वायरमेंटल कंडीशन में अंतर निर्धारित करने वाले की एलिमेंट्स में शामिल है या इंक्लूड्स हैं। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट environmental factor because it affects blank of organism। टेम्परेचर को इकोलॉजिकली रूप से सबसे अधिक इन्वायरमेंटल फैक्टर माना जाता है क्योंकि यह अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म की किस चीज़ को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाटर इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकॉज। वाटर जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ऑप्शन ए इट मेक्स मेजर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी, क्योंकि यह ऑर्गेनिज्म बॉडी का मेजर पार्ट बनाता है। ऑप्शन बी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। प्लांट की प्रोडक्टिविटी वाटर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड होती है। ऑप्शन सी लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ अर्थ पर लाइफ वाटर में ओरिजिनेटेड हुई। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, organism that can tolerate a wide range of salt concentrations are termed as। organism जो salt concentration की वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्टीनोसैलाइन, ऑप्शन बी स्टीनोहेलाइन, ऑप्शन सी यूरीहेलाइन, ऑप्शन डी यूरीसेलाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरीहेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर फाउंड इन डीपेस्ट ओशियन बाय इट्स। कौन सी एल्गी ओशियन की गहराई में पाई जाती है। ऑप्शन ए रेड एल्गी, ऑप्शन बी ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी ब्राउन एल्गी, ऑप्शन डी येलो एल्गी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेड एल्गी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। ऑप्शन ए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल के केमिकल कंपोजिशन पर। ऑप्शन बी, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल, सॉइल के पार्टिकल साइज पर। ऑप्शन सी, एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के एग्रीगेशन पर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, organism that can maintain a constant internal temperature are called as। organism जो constant internal temperature maintain कर सकते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए, होम्योथर्मिक। ऑप्शन बी, पोइकिलोथर्मिक। ऑप्शन सी, ओलिगोथर्मिक। ऑप्शन डी, हेटेरोथर्मिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होम्योथर्मिक, तनुतापीय, इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैनी एनिमल्स यूज द diurnal and seasonal variation in light intensity and photoperiod to time their मैनी एनिमल्स समय समय पर लाइट की इंटेंसिटी और फोटो पीरियड मतलब दीप्तकालता या प्रकाश काल में डायूरिन मतलब दैनिक और सीजनल वेरिएशन का उपयोग करते हैं। क्यों मतलब कई एनिमल्स प्रकाश की लाइट की इंटेंसिटी और दीप्तकाल का या फोटो पीरियड का डायूरिनल दैनिक और सीजनल वेरिएशन में यूज़ करते हैं। क्योंकि फोर बॉट किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए, माइग्रेशन। ऑप्शन बी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ऑप्शन सी, सस्पेंशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।
Subscribe this channel for more videos.